ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव मीन राशि वालों पर कैसा रहेगा। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस युति को संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है या पिशाच योग भी इसे कहा जाता है। वही जब हम राहु शुक्र की युति की बात करते हैं तो इसे मायावी योग के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों, इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। यह जो वीडियो आपको मिल रहा है, यह आपके लिए 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक अप्लीकेबल रहेगा, है ना। तो इसको आप इस तरीके से लें, इस राशिफल को, कि 15 मई से लेकर 18 मई तक इसका प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कर्म, स्टेबिलिटी, व्यक्ति को जो जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वो शनि के द्वारा होती है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु जुनून है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, छल, कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह है। वही शुक्र दैत्य गुरु हैं। शुक्र को सुंदरता, आकर्षण, भोग विलास, प्रेम, सौंदर्य, स्त्री सुख, कला आदि चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मीन राशि वालों, यह युति जब आपके प्रथम भाव में बन रही है और वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि इस युति के दौरान 18 मई 2025 तक आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। देखिए, शनि आपके 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ ही राहु के साथ युति में है और शुक्र भी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बुध की भी स्थिति रहने वाली है नीचगत होके। तो यह जो समय है, यह सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी मीन लग्न या मीन राशि वालों को। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आप पर्सनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, अपने आप में आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, क्या उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जिसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान तनाव आपका बढ़ेगा और हल्का फुल्का दर्द, सिर दर्द लगातार आपको बना रहेगा। थोड़ा सा थकान आप महसूस करेंगे। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, राहु भी देख रहे हैं, शुक्र नीच गति दृष्टि से देख रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखें तो कुल मिलाकर समय अच्छा है, न तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, न तो पॉजिटिव है। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में कल्पना करना या अचानक से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी कल्पनाएं थोड़ी सी कोरी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस व्यापार में इस समय अवधि के दौरान आपको निवेश करने से बचना चाहिए, पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, क्योंकि यही वह महीना रहेगा जब आपके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर की तरफ से चीटिंग हो सकती है अथवा बिजनेस में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि कार्य की अधिकता या ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहने वाली है, शुक्र की स्थिति बेहतर है, आपके लगन में है, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब राहु और शुक्र की युति बनती है तो हमने कहा यह मायावी योग भी बनाते हैं। और शनि राहु एक साथ जब लगन में बैठे हैं तो मीन राशि वालों, वैसे भी आपको नशे की लत बहुत कम उम्र में लग जाती है। तो ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान नशा आपका बढ़ सकता है अथवा कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी या गैर कानूनी कार्य करने से आपको बचना है, क्योंकि 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो 12th हाउस के लॉर्ड होकर शनि जब लगन में है तो ये आपके स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च करा सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि मंगल पंचम भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे इसी दौरान, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, ओवर पॉजिटिवनेस आप दोनों में देखने को मिलेगा। अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं तो पार्टनर के आपका जो होगा आप पर शक कर सकता है अथवा
आप पार्टनर पर को लेकर कुछ गुस्से में जवाब देंगे। अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ को पूछेगा ना तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में झुंझला कर जवाब देंगे, जो आपके प्रेम जीवन में मुश्किलों का कारण बनेगा। तो जब तक आपके पास यह वीडियो पहुंच रही है तो आप ये ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को कूल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, देखिए अष्टमेश होकर शुक्र आपके प्रथम में, थर्ड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं शुक्र, राहु के साथ युति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी ताकत को बढ़ा देता है, वो विस्तारित करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं अथवा स्त्री पक्ष के द्वारा मान सम्मान में कमी आने के योग बनते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर देखें तो इस समय अवधि के दौरान जो आपके ऊपर कर्ज लगे हुए थे तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, संतान की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। हाँ, संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है, 18+ है, तो संतान कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान पिता के हेल्थ को लेकर अथवा माता पिता के सुख में कमी आपको जरूर देखने को मिलने जा रही है। हाँ, यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, उनके हेल्थ पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी हाँ, नौकरी में यदि आप बदलाव करना चाह रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, तो यह समय बदलाव के लिए अभी अच्छा नहीं रहेगा। जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए इस समय अवधि के दौरान शानदार रहने वाली है। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक यदि आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं, विशेष तौर पर 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक। साथ ही परिवार पर आप पैसा भी खर्च करेंगे, परिवार के लोगों के लिए कुछ न कुछ आप लग्जरियस आइटम भी उनको गिफ्ट करने वाले हैं। ऐसी स्थिति बनेगी, आपको किसी शादी समारोह में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी तक जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी ना पैसे को लेकर, तो देखिए 15 अप्रैल तक थोड़ा पैसे की स्थिति निगेटिव रह सकती है, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा ये पैसे के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। 20 अप्रैल के बाद आपके पास धन आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन है तो वह भी आपको प्राप्त होने वाला है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इस बात को समझें कि शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण होता है मीन राशि वालों, शनि आपके प्रथम भाव से गोचर करें तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, हड्डियों में तकलीफ देंगे, मांसपेशियों में खिंचाव देंगे। विशेष तौर पर अब ये हृदय पर शनि की 7.5 आपके चल रही है तो थोड़ा सा आप व्यग्रित हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह रहेगी कि शनि की दृष्टि का प्रभाव 3rd हाउस पर रहेगा, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को ध्यान रखना होगा। हालांकि यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग का कार्य आप कर रहे हैं तो आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव कहाँ है, आपके 7म भाव पर है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर कीजिएगा। अगर नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, वेट कर लीजिए। 18 मई को जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे तो आपको अवसर भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र आदि में आपका अगर बिलीव रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। हाँ, इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ और होने जा रही है कि जो लोग टेक्निकल कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं अथवा टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं या रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे जातकों को अच्छा रिजल्ट इस समय अवधि के दौरान मिलेगा, यानी कि आपके लाभ में भी वृद्धि होगी और आपके लिए धन कमाने के भी अवसर आएंगे और सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लोगों में ख्याति जरूर आपकी बढ़ेगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आपके लिए रहने वाली है। यदि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं मीन राशि वालों, अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यही वो महीना रहेगा 15 अप्रैल से 18 मई, जिसके बाद अगर आपने इसको सही तरीके से निकाल लिया तो आगे चल के चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल यहाँ पर रहने वाली है। हाँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके साथ में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, वरिष्ठ जनों के साथ में आपका जो माइंडसेट है वो नहीं मिलेगा, या आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से बड़े बुजुर्गों को कोई ना कोई प्रूफ आपको देना पड़े। ऐसी स्थिति तो प्रूफ के लिए तैयार रहिएगा। कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। संगति पर भी ध्यान देना होगा, मित्रों के साथ में या मित्रों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके आपको नहीं चलना है। जो हमने बात करी थी कि किससे आपको बड़ा धोखा मिलने का योग बनता है, पहली बात है कि देखिए आप स्वयं मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले हैं तो मित्रों से आप सावधान रहिएगा,
कुछ छुपे हुए शत्रुओं से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और तीसरा कि मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको अपने आप पर, स्वयं पर ध्यान रखना होगा, गलत संगति से बचना होगा, है ना, नशे से आपको बचना होगा, किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य से आपको बचना होगा। तो करना क्या रहेगा, आप जिस दिशा में अभी चल रहे हैं उसी दिशा को पकड़ के रखें और अपनी तुलना लोगों से ना करें। हो सकता है कि आपके साथ के लोग, उनका टाइम अच्छा चल रहा हो तो वो बहुत आगे बढ़ रहे हों, ठीक है, तो आप उनको देखकर अपने आप को निराश मत कीजिए, यही आपके लिए उपाय रहेगा। बाकी शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति जैसी 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो करियर में और अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए या चमकदार वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, तो शुक्र भी लगन में बैठे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे।